नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विद्युत से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं अभिनंदन कुमार पेंटा क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे विद्युत से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको बताया जाएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th बोर्ड के लिए या फिर 12th बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10th और 12th के बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पारा मेडिकल हो गया या पॉलिटेक्निक हो गया, ये सभी में भी आपको ये क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखें और सभी क्वेश्चन को आप जो है कॉपी पर नोट करते जाइएगा, ठीक है। और इसको याद कीजिए, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। देखिए आपको मालूम होगा कि सिलिकॉन जो है अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, पारा, ये देखिए पारा क्या है यार, ये अर्धचालक नहीं है। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन सी होगा। पारा जो है वो अर्धचालक नहीं होता है, तो एक का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पारा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, कॉपी पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ओम का नियम पढ़े होंगे 10th में, तो ओम का नियम होता है I = V/R। अब यहाँ से अगर आप R निकालिएगा तो R क्या निकलेगा, V/I। अब देखिए V जो होता है वो वोल्ट होता है मात्रक, और I एम्पियर होता है। तो वोल्ट/एम्पियर किसका मात्रक है, R यानी कि प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का मात्रक आप पढ़े होंगे ओम, यानी इसका सही आंसर देखिए क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ओम। यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करेगा, ओम को। चलिए ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अभी देखिए आपको बताया गया है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा दोस्तों सही, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया, देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही दोस्तों। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए कहता है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा R = R1 + R2 + R3। तो 3 प्रतिरोध यहाँ 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 ओम, यानी ऑप्शन इसका डी आएगा सही 5 का। छठा क्वेश्चन है देखिए, विभवांतर का यह सही मात्रक पूछा गया। विभवांतर का यह सही मात्रक वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही 6 का। विभवांतर का यह सही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। विभव का भी यह सही मात्रक वोल्ट होगा, देखिए बी नंबर दिया हुआ है ऑप्शन। विभव का यह सही मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। उसके बाद आठवां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा हुआ। देखिए ये जो 100 वाट दिया हुआ वो शक्ति दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 100 वाट, और विभव दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो पावर P = आप देखे होंगे कि V² R होता है। यहाँ से अगर आप R निकालिएगा तो R निकल जाएगा V² P, ये R निकल जाएगा। अब V² का मान रख देंगे, तो R = हो जाएगा V² P, और V² का मान रख देंगे तो V² हो जाएगा 220 × 220/100। तो 2 जीरो कट जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484 ओम। यानी कि इसका जो आंसर सही आएगा वो आंसर आपको बी मिलेगा सही 8 का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा कॉपी पर दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको बताया जाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देखिए और कॉपी पर नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। रखिएगा, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा सही दोस्तों 9 का। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक देखिए अभी आपको बता रहे थे कि वाट होता है, ऑप्शन देखिए कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। प्रतिरोध का यह सही मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम, यानी कि डी हो जाएगा सही आंसर। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच
2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है ये निकालना। देखिए यहाँ पर विभवांतर जो है यानी इसको अगर हम भी मान लेते हैं तो ये दिया हुआ है 12 वोल्ट और उसके बाद 2 कूलॉम का आवेश यानी कि क्यू दिया हुआ है, आवेश को क्यू से दर्शाएंगे तो ये दिया हुआ है 2 कूलॉम और कार्य पूछा गया डब्लू। तो देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, विभव भी इक्वल टू होता है डब्लू बट्टा क्यू। तो यहाँ से अगर आप डब्लू निकालिएगा तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, भी गुना क्यू। अब भी दिया हुआ है 12 और क्यू दिया हुआ है 2, तो 12 दूनी कितने 24 जूल हो जाएगा। नहीं क्या ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही इसका। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक पूछा गया। सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो विभव जैसा ही होता है, यानी कि किसी भी बंद परिपथ में आवेश को निम्न स्थितिज ऊर्जा से उच्च स्थितिज ऊर्जा तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है सेल के द्वारा वही विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मात्रक भी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 एमीटर के स्केल पर 0 और 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। देखिए 1 एमीटर का स्केल मान लीजिए ये है, यहाँ पर ये 0 है और ये 20 है और इसमें सॉरी 2 एम्पियर है, यहाँ पर 0 एम्पियर है और यहाँ पर जो है वो 2 एम्पियर है और इसके बीच का ये जो गैप देख रहे हैं ये 20 भाग में इस प्रकार से बटा हुआ छोटा छोटा भाग में। तो इसका अल्पतमांक पूछ रहा है, तो अल्पतमांक कैसे निकालिएगा, अल्पतमांक इस प्रकार से निकालिएगा, जो 20 भाग है दिया हुआ और बटा करेंगे 2 एम्पियर, तो 2/20 करेंगे तो 1/10 आएगा, यानी कि 0.1 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए देखिए हो जाएगा सही 0.1 एम्पियर। तो 14 का जो आंसर होगा वो सही होगा ए 0.1 एम्पियर। तो देखिए 15 में आवेश का या सही मात्रक पूछा गया। आवेश का सही मात्रक आप लोग को बताया गया होगा, कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। अब कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो कौन से गतिशील कण होते हैं, परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर देखिए होगा ऑप्शन जी डी होगा, इलेक्ट्रॉन है ना। किसी भी चालक तार में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो हम उसको विद्युत धारा बोला करेंगे, तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। चलिए लिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कौन सुचालक है। देखिए सल्फर विद्युत का सुचालक नहीं है, प्लास्टिक भी विद्युत का सुचालक नहीं है, आयोडीन भी विद्युत का सुचालक नहीं है, ग्रेफाइट ये देखिए विद्युत का सुचालक होता है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यह धातु में आता है लेकिन अपवाद होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल देखे होंगे 10th में पढ़े होंगे बुक में, वो पेंसिल जो होता है कट पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं उसमें भी करंट जो है प्रवाहित होता है, वो आप प्रैक्टिकल में भी करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 में क्या है, विभवांतर का या सही मात्रक। देखिए विभवांतर का या सही मात्रक आपको ऊपर भी बताया गया है, वोल्ट होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि वो जो फिलामेंट रहता है ऐसा ऐसा तार ऐठा हुआ, वो किस धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए आपको ऊपर भी एक न्यूमेरिकल इस पर बताया गया था कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो जितना भी प्रतिरोध है उसका सम होगा, यानी कि सम योग होगा। तो R1 + R2 करेंगे तो 10 ओम + 20 ओम कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। अब ओम का नियम लगा दीजिए, है ना। ओम का नियम R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। V का मान है 220 वोल्ट और I है 2 एम्पियर। काट दीजिए 110 और वोल्ट प्रति एम्पियर दर्शाएगा ओम को, तो 110 इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा सही। 110 ओम, 110 ओम यानी 21 का डी हो जाएगा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करते जाइए। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। देखिए बैटरी से जो है डीसी धारा प्रवाहित होती है। कैसे होता है, डीसी धारा प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। चलिए आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम, बी है समानांतर क्रम, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम में। आमीटर को विद्युत परिपथ में कहाँ जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही। उसके बाद देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो है समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समानांतर क्रम में। कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है वो हम लोग वोल्ट मीटर बोलेंगे, यानी इसका ऑप्शन देखिए सही बी होगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा सही आंसर इसका, वोल्ट मीटर बी नंबर हो जाएगा सही। उसके बाद है एक वोल्ट क्या कहलाता है। देखिए एक वोल्ट जो है वो विभव का मात्रक है, तो यानी W/Q हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, जूल प्रति कूलम को हम क्या बोलेंगे, एक वोल्ट कहेंगे। किलो वाट घंटा मात्रक है, किलो वाट घंटा मात्रक है, ऑप्शन ए है धारा का, बी है समय का, सी है विद्युत ऊर्जा का, और ये डी है विद्युत शक्ति का। तो किलो वाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही। उसके कहता है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है उसमें नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही दोस्तों। विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है। विद्युत चुंबक इस्पात का, चांदी का, पीतल का या नरम लोहा। तो नरम लोहा होता है ना, नरम लोहा का जो एक क्रोड होता है इस प्रकार से, और इसी पर जो है ना इस प्रकार से तार लपेट देते हैं और उसमें करंट प्रवाहित कर देते हैं तो वो विद्युत चुंबक बन जाता है। तो 29 का ऑप्शन डी होगा सही। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, ऑप्शन ए है जनित्र, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने का युक्ति क्या है, जनित्र, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वाट, ऑप्शन देखिए इसका भी ये हो जाएगा सही, 746 वाट। उसके बाद कहता है निम्न में कौन संबंध सही है। V = 1/RA में दिया हुआ है, और बी में है V = R/1, सी में है देखिए V = IR, देखिए ये सही हो जाएगा ना, ओम का नियम आप याद कर लीजिए, V समानुपाती I होता है, फिर V समानुपाती को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट पड़ेगा R, तो IR हो जाएगा, नहीं V = IR, ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही इसका 32 का। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा दोस्तों कॉपी पर। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10th बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड के लिए या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति, यानी कि P पूछ रहा है, तो P = होता है, ऑप्शन देखिएगा ए दिया हुआ है I²R, बी दिया हुआ IR², सी है V²I, और डी है VI²। तो हो जाएगा P = I² × R, तो ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही, I² × R, ये ऑप्शन आपका ए जो है वो सही मिलेगा। P = यानी कि शक्ति जो पूछ रहा है, तो शक्ति जो है P = मिलेगा I² × R, यानी कि ऑप्शन ए मिलेगा सही दोस्तों। चलिए अस्थिर विद्युत में आवेश, अस्थिर विद्युत में आवेश कैसा रहेगा, अस्थिर रहेगा। ये देखिए क्या दिया हुआ, स्थिर विद्युत आवेश में आवेश विरामावस्था में रहते हैं, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही दोस्तों। 35 में क्या पूछा हुआ, धारा में आवेश कैसे रहते हैं। धारा में आवेश जो है वो गतिशील रहते हैं, यानी कि बी हो जाएगा, गति अवस्था में। ऊर्जा का यह सही मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट बोलते हैं, व्यवहारिक मात्रक आपका देखिए ए हो जाएगा, यानी कि यूनिट। चलिए उसके बाद पूछा गया है 1 जूल का मान पूछा गया। 1 जूल का मान आपको देखिए पहला दिया हुआ 4.18 कैलोरी, बी में दिया हुआ 0.24 कैलोरी, सी में है 0.42 कैलोरी, और डी में है इनमें से सभी 37 का। ऑप्शन जो है देखिए हो जाएगा बी, यानी 0.24 कैलोरी। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि 1 कैलोरी का मान अगर पूछेगा तब हो जाएगा 4.18 जूल। 1 कैलोरी का मान पूछेगा तो 4.18 जूल, वहाँ से अगर आप 1 जूल का मान निकालिएगा तो 1/418 कैलोरी लिख लेगा, और भाग देने पर आएगा आपको 0.24, यानी ऑप्शन आपका बी मिल जाएगा सही, 1 जूल का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ऑप्शन ए देखिए है कार्बन का, बी है जस्ता का, सी है तांबा का, और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए इसका बी होगा सही, जस्ता का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए
40 नंबर में क्या दिया हुआ है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का या लोहा का। ऑप्शन इसका देखिए, ये सी हो जाएगा सही, कार्बन का। ऑप्शन जो है सी होगा सही, कार्बन का। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड विभव कार्बन धातु का। अगला देखिएगा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। R इक्वल टू वी बटा आई। देखिए ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही, R इक्वल टू वी बटा आई। बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है, तांबा और टीन दोनों का। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही, तांबा और टीन दोनों का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर पूछा गया है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम देखेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 10 पे पावर -19 कूलम हो जाएगा, और गुना करेंगे वोल्ट, तो वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम, तो ये कूलम कैंसिल होगा, यानी 1.6 गुना 10 पे पावर -19 जूल। ऑप्शन देखिए ए मिल जाएगा सही, 1.6 गुना 10 पे पावर -19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अगला है 1 मिली एम्पियर कितना होता है। 1 मिली एम्पियर कितना होता है, तो देखिए 1 मिली और एम्पियर, तो 1 मिली का मान है 10 पे पावर -3 और एम्पियर गुना करेंगे कितना आएगा 10 पे पावर -3 एम्पियर, यानी इसका भी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। तो ऑप्शन इसका भी देखिए ए मिल गया सही, और 44 का भी ऑप्शन ए मिल गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 में क्या पूछा हुआ है, एक माइक्रो एम्पियर, ये म्यू है, इस प्रकार से इसको माइक्रो पढ़ेंगे, तो एक माइक्रो एम्पियर का मान, तो अब देखिएगा एक गुना माइक्रो का मान होगा 10 पे पावर -6 और एम्पियर, तो ऑप्शन क्या मिलेगा सही, डी नंबर मिल जाएगा सही, डी नंबर सही मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, ऑप्शन ए है विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, बी में है विद्युत दाब में अंतर होता है, सी में है कि विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, और डी है विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। बी हो जाएगा सही, विद्युत दाब में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर Q आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित किया जाए तो किया गया कार्य होगा। देखिए विभवांतर भी इक्वल टू हो जाएगा W बटा Q, तो अगर हम W निकालेंगे यानी कार्य तो V गुना Q हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए आपको C मिलेगा सही। क्या मिलेगा सही, C। कार्य जो है वो W इक्वल टू हो जाएगा V गुना Q, यानी कि C मिल जाएगा सही। सेल के बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजी जाती है उस सेल को क्या कहते हैं, धन ध्रुव, यानी ऑप्शन इसका देखिए ए ही हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, बी है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी है चालक की प्रकृति पर, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चालक के लंबाई का समानुपाती हो जाएगा प्रतिरोध, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा प्रतिरोध, और चालक की प्रकृति पर, यानी कि चालक जिस पदार्थ का बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर चांदी है तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा, तांबा है उसका भी प्रतिरोध कम होगा, लोहा है उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। उसके बाद है ये देखिएगा 50 में, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है। यदि H ऊष्मा है, देखिए ये जो ऑप्शन चारों देख रहे हैं, H इक्वल टू वी टी, बी में है H इक्वल टू वी आई टी, और सी में है H इक्वल टू वी आई बटा टी, और डी में है H इक्वल टू वी टी बटा आई। तो सब में H जो है वो आपका ऊष्मा है, तो वही ऊष्मा का मात्रा हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, H इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, H इक्वल टू वी आई टी। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, ऑप्शन है अर्ध विद्युत चालक, बी है विद्युत रोधी, सी है विद्युत चालक। तो सही आंसर सी हो जाएगा विद्युत चालक। कहता है जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, यानी कि कुचालक कहते हैं। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। विद्युत प्रवाह की दिशा, विद्युत प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही, विद्युत प्रवाह कहाँ होगा, प्लस से माइनस की ओर।
54 में देखिए कहता है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। एकांक समय में विद्युत आवेश यानी कि देखिए अगर हम आवेश मान लेते हैं Q और समय मान लेते हैं T, तो एकांक समय में कितना हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। Q/T को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन इसका सी देखिए मिल जाएगा सही, विद्युत धारा। अब कहता है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगा। अपवाहित होगा मतलब कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, ये हम लोग को निकालना है। ऑप्शन ए देखिए है 1.6 गुना 10⁻19, बी है 4.3 गुना 10⁻27 और सी है 6 गुना 10⁻18 और डी है इनमें से कोई नहीं। सी हो जाएगा देखिए 6 गुना 10⁻18, 6 गुना 10⁻18। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश कितना होगा। अब देखिए अगर हम Q निकालते हैं तो Q इक्वल टू हो जाएगा I गुना T। अब I दिया हुआ है 0.4 और T लेते हैं 3 घंटा। 3 घंटा में कितना सेकेंड हो जाएगा, तो 3 घंटा में हो जाएगा देखिए 1 घंटा में 3600 सेकेंड और गुना ये कर देंगे 3, इसको हम लोग हल करेंगे तो 4320 कूलम आएगा। ये ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है धारा नियंत्रक, ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, धारा नियंत्रक। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, धारा नियंत्रक का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित होता है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का शक्ति कितना होगा। अब देखिए बल्ब का शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा V दिया हुआ और I भी दिया हुआ, तो VI हो जाएगा, यानी कि 220 वोल्ट और गुना कर देंगे 0.50। अब गुना करेंगे तो 2×5 से 110 वाट हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, 110 वाट। अब अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है 10 मिनट तक, तो आवेश का परिमाण पूछा गया है। ठीक है, आवेश का परिमाण पूछा गया है। तो अब देखिएगा यहाँ से सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। I दिया हुआ है और T दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू होता है I गुना T। तो I है 0.5 और T जो है सेकेंड में हम लोग लेंगे तो 10 मिनट में हो जाएगा, 60 से गुना कर देंगे सेकेंड में, तो ये निकल जाएगा 1/2.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 यानी 500 पे 300 कूलम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन देखिए इसका कितना मिलेगा, ऑप्शन इसका ए मिल जाएगा सही 59 का दोस्तों। 60 में क्या कहता है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित वस्तु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, विद्युत लेपन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है, नरम लोहा। ऑप्शन ए हो जाएगा देखिए। उसके बाद कहता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम विद्युत परिपथ बोलेंगे, यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है। ऑप्शन ए विद्युत हीटर, ऑप्शन बी विद्युत इस्त्री, ऑप्शन सी है विद्युत बल्ब और ऑप्शन डी है विद्युत पंखा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विद्युत पंखा। विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। ऑप्शन ए है दोनों की चाल समान है, ऑप्शन बी है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, ऑप्शन सी है प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है और डी है सभी कथन सत्य है। तो सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन ए, दोनों की चाल क्या है, समान है। उसके बाद कहता है किसी
विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाले कार्य को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, विभवांतर से। वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको 1 एम्पियर बोलेंगे। नहीं, ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली हर 1 कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो देखिए अगर हम इसको देखें कि ये भी दिया हुआ विभव 6 वोल्ट और आवेश Q दिया हुआ है 1 कूलॉम, तो अगर हम W निकाल लेते हैं तो W = V/Q होता है। तो W = V/Q हो गया, वो नहीं, एक सेकेंड, फिर से इसको देख लेते हैं। जो V होता है वो होता है W/Q। अब यहाँ से अगर हम W निकालते हैं तो V × Q हो जाएगा, नहीं 6 × 1 करेंगे तो 6 जूल इसका सही आंसर जाएगा, क्योंकि कार्य का संबंध ऊर्जा से होता है। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों हो जाएगा बी, 6 जूल। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा 6 जूल, यानी कि बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो इसमें डी कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए है 1.6 × 10⁻20 कूलम, ऑप्शन बी है 1.6 10⁻27 कूलम, ऑप्शन डी है 1.6 10⁻19 कूलम, जबकि -19 होना चाहिए था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है देखिए, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब देखिए समानांतर क्रम में अगर एक ही जैसा अनेक प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहेगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा Rp = R/N। तो R जो है मान होगा प्रतिरोध का 10 और N जो है संख्या भी 10 प्रतिरोध है, यानी कि 1 ओम आएगा आंसर। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1 ओम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज विद्युत चैप्टर से 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10th बोर्ड के लिए या फिर 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पारा मेडिकल हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ये सब में भी आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। जैसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।